मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं औ की मात्रा पहचान पर शिक्षण योजना लेके आई हूँ। तो चलिए देखते हैं इसे किस तरह से तैयार करना है। सबसे ऊपर हम दिनांक डालेंगे, फिर कक्षा, विषय और समय। यहाँ कक्षा मैंने 1, 2, 3 ली है क्योंकि इस शिक्षण योजना पर हम तीनों कक्षाओं में कार्य कर सकते हैं। विषय हिंदी है, समय 40 मिनट है। पहला पॉइंट है लर्निंग आउटकम। बच्चे औ तथा औ की मात्रा का ज्ञान रखते हैं। बच्चे औ की मात्रा का प्रयोग हिंदी लेखन व पठन में करते हैं। दूसरा पॉइंट है विकरण, औ की मात्रा पहचान। तीसरा है सीखने सिखाने की सहायक सामग्री, अक्षर कार्ड, औ की मात्रा वाले शब्दों की सूची, कार्य पुस्तिका और बच्चों की हिंदी की पुस्तक हमें इसमें लेनी है। चौथा है सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं, गतिविधियां। इसमें क्रम, चरण और समय आकलन के तरीके इसमें ये होंगे। फिर पहला चरण है शिक्षण के शुरुआत में। शिक्षण के शुरुआत में कालांश के शुरुआत में बच्चों को सहज बनाने के लिए एक छोटी सी कविता बच्चों के साथ हाव भाव से गाएंगे और विकरण के संबंध में कुछ प्रश्न पूछेंगे। इसमें हमें समय देना है 5 मिनट। आकलन के तरीके होंगे प्रतिक्रिया और सहभागिता देखकर। इसमें जो प्रश्न हमें लेने हैं प्रकरण के संबंध में, सबसे पहले वो देख लेते हैं कि कविता का नाम यानी शीर्षक क्या है। इसमें जब हम कविता को बच्चों के साथ प्रस्तुत करेंगे तो बच्चे इसका शीर्षक बता पाएंगे कि इसमें पकौड़ी। दूसरा है पकौड़ी शब्द में कितने अक्षर और कौन कौन से हैं। 3 अक्षर, पा, का और णा। तीसरा है पकौड़ी शब्द में का वर्ण पर कौन सी मात्रा है। यही हमारा समस्यात्मक होगा। हमें लिखना कैसे है आप इसे भी अच्छे से देख लें। इसके बाद इसमें अव मात्रा पर आधारित जो मैंने कविता ली है उसका शीर्षक है पकौड़ी। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, छुन 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 तेल में नाची, प्लेट में आ शरमाई पकौड़ी। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, हाथ में उछली मुँह में पहुँची, पेट में जा घबराई पकौड़ी। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, मेरे मन को भाई पकौड़ी। इस तरह से ये कविता को हम बच्चों के साथ हाव भाव से गाएंगे। इसमें जो मैंने चित्र लिए हैं आप उन्हें भी अच्छे से देख लें। ये शिक्षण के दौरान हमें बच्चों को इन्हें दिखाना है और इनके हम बच्चों से नाम पूछेंगे। इसके बाद हम शिक्षण के दौरान कैसे लिखेंगे पहले आप उसे देख लें कि हम बोर्ड पर बड़े आकार का औ की मात्रा का प्रतीक लिखकर 3-4 बार उसकी ध्वनि से बच्चों को परिचित कराएंगे। फिर औ की मात्रा से बने चित्रों को बच्चों को दिखाकर चित्र की पहली ध्वनि पर जोर देते हुए पढ़ाएंगे। फिर कुछ अक्षर लिखेंगे, उन्हें पढ़ने के लिए कहेंगे। फिर उन अक्षर पर औ की मात्रा लगाकर पढ़ाएंगे। फिर बच्चों से उन अक्षर यानी मात्रिक से बनने वाले शब्दों को पूछेंगे और कुछ शब्द हम बच्चों को बताएंगे। फिर क्रमशः क्रमिक ग्रिड और अनुक्रमिक ग्रिड बोर्ड पर बनाकर 4-5 बार उच्चारण करेंगे और औ की मात्रा की पहचान कराएंगे। फिर कुछ शब्दों में औ की मात्रा वाले अक्षर को ढूंढकर गोला लगाने को कहेंगे और बच्चों को कुछ छोटे वाक्य बनाकर पढ़ाएंगे। इस तरह से हमें ये शिक्षण के दौरान लिखना है। इसके लिए हमें 25 मिनट देना है और आकलन के तरीके होंगे अवलोकन। अब हमें बोर्ड पर इस पर कैसे कार्य करना है इसे भी आप अच्छे से देख लें। सबसे ऊपर हम औ और उसकी मात्रा के प्रतीक को लिखेंगे और 3-4 बार बच्चों से दोहराने को कहेंगे। फिर हम कुछ अक्षर लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ लिए हैं का, ना, गा, चा, मा। फिर हम इनमें औ की मात्रा लगाकर इनको पढ़ाएंगे कि का में औ कौ, ना में औ नौ, गौ। इस तरह से हम इन पर मात्रा लगाकर इनकी ध्वनि से बच्चों को परिचित कराएंगे। फिर हम इनसे बनने वाले यानी मात्रिक अक्षर से कौन कौन से शब्द बनते हैं बच्चों से पूछेंगे। बच्चे बता पाते हैं तो ठीक है, वरना इन्हें हम बताएंगे बच्चों को।
जैसे कौआ, नौका, गौरा, चौ से चौका, मौ से मौका। इसी तरह हम और अक्षर और मतलब शब्द बच्चों से पूछेंगे कि कौ से कौन कौन से शब्द बनते हैं। कौआ, कौना, कौन। चौ से चौकी, चौड़ा, 14। नौ से नौका, नौजवान, नौकर। इस तरह से हम बच्चों को ये पढ़वाएंगे। फिर हम क्रमिक और अनुक्रमिक ग्रिड बच्चों को बनाकर बताएंगे कि का में आओ कौ, रा में आओ, रा में आओ लगाने पे यहाँ रौ हो जाता है, ना में आओ लगाने से नौ। ये क्रमिक ग्रिड है जो क्रम से औ की मात्रा इसमें लगाती जाती हैं। ये अनुक्रमिक ग्रिड है, इसमें जैसे रा इस तरफ लिखा है और दूसरी कहाँ लिखा है हम उसको ढूंढ के बताएंगे कि कौन सा इसका मात्रिक अक्षर है। तो रा में यहाँ है रौ। इसी तरह ला यहाँ है, इसका मात्रिक अक्षर उल्टी साइड है लौ। पा और इसका ऊपर है पौ। इस तरह से ये अनुक्रमिक ग्रिड है, बच्चों को इनमें ढूंढकर बताने को कहेंगे। फिर हम कुछ ऐसे शब्द लेंगे जिनमें औ की मात्रा है, इनमें हम उन अक्षर को ढूंढकर गोला लगाने को कहेंगे जिनमें औ की मात्रा है। जैसे यहाँ शब्द लिखे हैं कौआ, नौका, लौटा, मौसी। इसी तरह यहाँ कुछ ऐसे भी शब्द लिखे हैं जिनमें बीच में औ की मात्रा लगी है, जैसे पकौड़ी में का में है, कचौड़ी में चा में है। और इन शब्दों में उन अक्षर को ढूंढ के उन पर गोला लगाने को कहेंगे जिनमें औ की मात्रा है। फिर हम बच्चों को वाक्य बनाकर बताएंगे कि आज मौसम अच्छा है, इसमें मौसम में माँ पर औ की मात्रा है। इसी तरह यहाँ रौनक में रा में औ की मात्रा है। और इनसे कैसे वाक्य बनते हैं हम बच्चों को बनाकर बताएंगे। फिर शिक्षण के अंत में तीसरा चरण है। शिक्षण के अंत में हम औ तथा मात्रा को लिखने का अभ्यास कराएंगे। फिर कुछ शब्दों को तोड़कर बोर्ड पर लिखेंगे जिन्हें बच्चे जोड़कर कॉपी पर लिखेंगे, यानी हम अभ्यास कार्य कराएंगे। इसके लिए हमें 10 मिनट देना है। अभ्यास कार्य को देख लें हम कैसे बच्चों को कराएंगे। जैसे यहाँ पौधा लिखा है तो पा में इसमें मात्रा लगाएंगे औ की, तो पौ और धा लिख देंगे तो पौधा यहाँ शब्द बन जाएगा। इसी तरह ना में औ नौ का में औ कौ आ फौजी। इस तरह हम बच्चों से ये अभ्यास कार्य कराएंगे। फिर हमारा 5वां पॉइंट है कि गृहकार अपनी हिंदी पुस्तक के किसी निश्चित पाठ से अ मात्रा वाले शब्द ढूंढकर गोला लगाना है। बच्चे घर से पेंसिल से अपनी हिंदी की पुस्तक के किसी निश्चित पाठ में ये अ की मात्रा वाले अक्षर को ढूंढकर उस पर गोला लगाने को कहेंगे। फिर दूसरा प्रश्न है अक्षर जोड़कर शब्द बनाओ। इसमें कुछ शब्द को तोड़ के लिखा है, जैसे कौआ, पौधा, गौरी, चौड़ा। इनको तोड़कर बच्चे इनको जोड़कर शब्द बनाएंगे। फिर आगामी योजना होगी कि अ मात्रा पहचान के शिक्षण के उपरांत बच्चों में अ मात्रा पहचान में जो भी कठिनाई आई उसको ध्यान में रखकर नए तरीकों और TLM का सही उपयोग करके आगामी योजना का निर्माण किया जाएगा। अब हमें इसमें कैसे लिखना है आप इसे भी अच्छे से देख लें। इस पर कार्य कैसे करना है शिक्षण के दौरान, इसको भी आप अच्छे से देख लें। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और जो मेरे चैनल पे नए हैं इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी जाएगी वो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।